पीछे के क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा किए थे, ए एन द के बारे में पढ़े थे कि हमको पूरे पीछे पढ़ना है इसी को, तो ए एन द पूरा रोल निभाया था, ठीक है। तो हम आज जो सीखेंगे कि ए एन का प्रयोग किस तरह से, क्या हम सोचेंगे कि जो वोवेल है सिर्फ वही एन का प्रयोग होता है, क्या जो कॉन्सोनेंट है सिर्फ वहीं का प्रयोग होता है? तो इसी बात को हम फाइंड करेंगे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी हमको समझ में आएगा। तो चलो आज से हम क्या करते हैं, ए एन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, द को पढ़ेंगे, ठीक है? काहे कि ए एन जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। तो चलो रूल हम आज यहाँ से हम स्टार्ट करें। जो पीछे क्लास में हम थोड़ा-सा सीखे थे कि नाउन के पहले क्या आ जाता है, जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सबके पहले हम करते हैं ए का प्रयोग, एन का प्रयोग। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का, क्या सिर्फ जो वोवेल बोलते हैं सिर्फ वोवेल के पहले? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वोवेल के पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किस पे डिपेंड करेगा? ये फाइनली डिपेंड करेगा उच्चारण पे। अब बच्चा उच्चारण कैसे पता चलेगा? जब हम बोलेंगे, उच्चारण होगा तो हम डिसाइड करेंगे। तो चलो कुछ लिखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है? चलो देखो, रूल समझो और इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अरे ये नहीं समझ आए तो समझो कुछ भी नहीं समझा, पूरा पूरा ए एन के प्रयोग में। कहता है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम करेंगे। जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा यानी कि सिंगल रहेगा, वहीं पर हम यूज़ करेंगे ए एन का प्रयोग, ठीक है। अब देखो बात यह है कि अगर जो काउंटेबल नाउन है, अगर मान लो हम करेंगे तो अब डिपेंड किस पे करेंगे, बोलेंगे उच्चारण पे। जब उच्चारण किसी शब्द का, एक शब्द सिंगल शब्द का उच्चारण किए, अगर वो लगा कि हमारा जो है व्यंजन है, व्यंजन मतलब ये समझ लो कॉन्सोनेंट वर्ण हो तो, से शुरू हो तो नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा कहता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि स्वर वर्ण हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। सिंगल वर्ड दिमाग में रखना है, सिंगल वर्ड। अगर आप सिंगल वर्ड दिमाग में रखते हैं और क्या होता है, जब उच्चारण किए और पता चला कि इससे उच्चारण तो आ रहा है व्यंजन वर्ण, तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे। और जहाँ पे वोवेल दिमाग में नहीं रखना है, अब जैसे कि मान चलो कि एस डी ओ ये हम लिखे हैं। अच्छा बताओ, तो एस डी ओ के क्या सोचेंगे, हम क्या लगाएंगे? यहाँ बोलेंगे ये तो कॉन्सोनेंट है, ए लग जाएगा। तो ए बिल्कुल भी नहीं, ए जैसे लगाएंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा एन। क्यों, कैसे एन लगेगा? तो बोलेगा नहीं तो गड़बड़ है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर किए हैं कि अब वोवेल पे डिपेंड नहीं रहना, उच्चारण पर करेंगे। तो किस प्रकार से होगा, अब स्वर्ण वर्ण एंड व्यंजन वर्ण पर डिसाइड होगा, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल समझते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। अब देखो ये सवाल है, लेकिन उससे पहले हम तुमको बता देते हैं कि स्वर वर्ण कैसे पहचानोगे को कि व्यंजन वर्ण। ए आई पढ़ते हो, ए आई से अंग तक, ठीक है। 11 लेटर जो भी रहेगा उसमें हम बोलेंगे ये वोवेल यानी कि व्यंजन स्वर वर्ण है, बाकी उसके बाद व्यंजन वर्ण, ठीक है। अगर ए से और भी आए, जैसे देखो यहाँ पर, तो हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब उच्चारण करते हैं। कहता है डॉग, डी आ गया, डॉग। तो डॉग यानी कि आ में डी डो आ रहा है, ठीक है, डॉग। तो बोलेंगे यहाँ पर ए लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एनिमल, एनिमल में क्या लगेगा? तो बोलेंगे एनिमल, तो ए वाला आ गया, एनी, तो ए आ गया, बोलेंगे तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? क, तो ये क आ गया, तो यहाँ पर बोलेंगे ए लग जाएगा, ठीक है। अच्छा एलिफेंट, तो ऐसे लिखेंगे एली, मतलब ए आ गया, ठीक है, यानी वोवेल वाला, ठीक है। अब पहले से पता, इंग्लिश का वर्ड भी है वोवेल तो हम पता कर लेंगे, लेकिन नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे, फिर हिंदी मीनिंग करेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे एन लग जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू यू, अच्छा लिखने पर भी देखो यूनी ऐसे लिखते हैं, तो ये यू है। तो अच्छा यूनिवर्सिटी में तो क्या लगाएंगे? तो बोलेंगे ए ई आई ओ यू, तो ये तो यू है, तो यानी कि वोवेल वाला है। तो लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो बोलेंगे तो ये तो ऐसे लिखते हैं यू, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में आ रहा है, तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे यहाँ पे ए लगेगा। समझ में कुछ आ रहा है कि यहाँ पे ए कैसे लग गया, कहीं से दाल एन लग गया? यहाँ पर सब लोग सोचता कि नहीं यहाँ तो यूनिवर्सिटी है यानी कि वोवेल वाला है, क्या लगेगा? तो बोलेंगे एन लगेगा, लेकिन यहाँ पे एन लगा, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसका हम हिंदी किए हैं तो यूनिवर्सिटी, तो ये आ गया यू वाला, जबकि इसका वोवेल ए से शुरू, ए से लेकर के अंग तक, ठीक है।
इतना बस समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलो और भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। अब इस सवाल को बनाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ सही हो पाएगा, ठीक है। हिंदी वाला वर्ड याद रखना पड़ेगा कि जो अ से लेकर के AI का पूरा लाइन अगर वो आ जाएगा तो क्या होगा, बोलेंगे वॉवेल, ठीक है। बाकी जो भी है कॉन्सोनेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल कहता है, पहला सवाल कि डैश हैप्पी में, हमको इतना नहीं पढ़ना है, हम कोई पहला वाला जो वर्ड रहेगा हम उसको पढ़ेंगे। हैप्पी, हैप्पी ऐसे लिखते हैं तो बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे कि ए वाला नहीं है तो वो कि ए लगेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग प्ले, इंटरेस्टिंग प्ले, इंटरेस्टिंग खेल, इतना समझ लो। तो ई से लिखते हैं तो आ गया है तो बोलेंगे हाँ एन लगेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी टीचर, तो यूनिवर्सिटी टीचर किस लिए बोलते हैं, ये तो यो से लिखते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर से भॉवेल मारे थे, लेकिन नहीं, क्या होगा यहाँ पर ए होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, स्प्रिंग टेबल, स्प्रिंग टेबल, ये तो स्प्रिंग ए आ रहा है, क्या स्प्रिंग ए लगेगा क्या एन, बताओ तो। देखो स्प्रिंग ऐसे लिखते हैं ना, ये तो एस आ गया तो बोलेंगे यहाँ पर भी ए लगेगा। क्लियर है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एन लगेगा, बोलेंगे नहीं। चलो दूसरा देखो, कहता है इंग्लिश, तो ई आ गया तो बोलेंगे हाँ तो एन लग जाएगा, ठीक है। एंग्री टाइगर, एंग्री टाइगर, तो एन एंग्री, ए से आएगा एंग्री तो बोलेंगे एन एंग्री। ओल्ड, ओल्ड तो ओ से भी आएगा तो एन ओल्ड। अर्जेंट, अर्जेंट तो आ गया अर्जेंट तो एन अर्जेंट, ठीक है। यूनिक, यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो यूनिक तो ऐसे लिखते हैं ना, यूनिक तो यानी यो आ गया तो बोलेंगे कि ये आएगा। यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन तो बोलेंगे तो यूज, यूरोपियन तो यू आ गया तो बोलेंगे यहाँ पर भी ए लगेगा। अब सोचो क्या सोचते थे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये क्या है, एच, एच ई एस, ई कुछ नहीं लिखेंगे, पहला वर्ड देखेंगे एच क्या है तो बोलेंगे एच, एच तो ए आ गया तो बोलेंगे एन एच। उर्दू, उर्दू कैसे लिखते हैं तो बोलेंगे यू वाला उर्दू, तो ये तो आता है तो एन उर्दू। एक्स, एक्स कैसे लिखते बोलते हैं एक्स, तो ये आगे ए तो बोलेंगे एन एक्स। आवर्स, देखो इसको आवर पढ़ते हैं तो आवर ऐसे, ठीक है। तो आवर में आ गया तो बोलेंगे एन आवर्स डे, एन आवर्स डिले, DELAY। हाई वॉल, हाई हो आकर ये तो हो आ गया तो बोलेंगे ए हाई वॉल। यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड तो यू लिखते हैं ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे ए यूनाइटेड टीम। यंग, यंग तो ऐसे लिखते यो वाला तो ए यंग। इंडियन टीम, इंडियन ई, इंडियन तो ऐसे लिखते तो बोलेंगे एन इंडियन। इंडिपेंडेंस टी कंट्री, तो ई आगे फिर से एन इंडिपेंडेंस कंट्री। यूजलेस बुक, यूज ऐसे लिखते यूज तो ए यूजलेस बुक। अच्छा ये बताओ तो BBC रिपोर्ट, बी तो बी कैसे लिखते हैं, ये तो बोलेंगे बी ऐसे तो बोलेंगे ए BBC रिपोर्ट, ठीक है। कुछ हद तक समझ में आया। BBC रिपोर्ट, नीचे में लिखा ये यूजलेस बुक तो यूज में तो ऐसे लिखते हैं ना यूज। क्लियर, कुछ समझ में आ गया होगा। BBC तो बी पढ़ेंगे तो ये हो गया ABC के अक्षर में लास्ट नीचे वाला है वो यानी कॉन्सोनेंट, तो ए लगाएंगे। बहुत हद तक देख रहे हो किस तरह से आया है। चलो इसमें जो बताया गया है रोल नंबर नेक्स्ट में, ये एक ही इतना ही वर्ड नहीं है, पीछे भी चर्चा किए थे जो लगता था कि ये तो ए लगेगा, वहाँ पर लगता था एन। अभी पढ़े हैं ना किस प्रकार से। तो इसमें कहा गया है कि MP, MLA, SDO, NCC इत्यादि शब्द लिखने में जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, तो बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ये देखो सब कॉन्सोनेंट से है तो बोलेंगे बिल्कुल है, लेकिन उच्चारण में वॉवेल साउंड का प्रयोग होता है तो हम क्या लगाएंगे तो बोलेंगे एन लगाएंगे। ये बात पीछे भी बताए थे ना। तो चलो देखो जैसे कि MP, MP तो एम, ये तो ए आ गया बोलेंगे हाँ तो क्या लगेंगे NMP। फिर भी एम आ गया तो बोलेंगे NMP। MLA, FF ए आ गया बोलेंगे हाँ तो NFIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट SDO, सब डिविजनल ऑफिसर। सब देखो ये क्या है S, ये है S तो ए आ गया बोलेंगे हाँ NSDO।
समझ में कुछ आया? बोलेंगे हाँ बिल्कुल आया। चलो अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्लियर होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बनाने में आपको थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। कहता है कि पुट A/N बिफोर द फॉलोइंग फ्रेज, इफ देयर इज नो नीड AN पुट अ क्रॉस मार्क। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पे आपको लगे कि AN लगेगा आप वहाँ पे AN लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कि कुछ नहीं लगेगा तो आप वहाँ पे कट का निशान लगाइए, ठीक है। अब वही दिमाग में रखना है कि उच्चारण वाला, अगर उच्चारण मेरा कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पे ए लगाएंगे, उच्चारण मेरा वॉवेल आ रहा है तो वहाँ पे एन लगाएंगे, कुछ भी नहीं लग रहा तो वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल कहता है MA, यानी कि MAM, ऐसे लिख के भी देख लेना है M, मतलब कि NMA, ठीक है। एसडीओ पीछे में देखे थे NSDO, एलिफेंट N एलिफेंट, एग N एग। अब देखो यहाँ पर क्या है एग्स, जबकि प्लुरल में जब भी हम बताए हैं प्लुरल में A/N का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर भी हम क्या करेंगे N लगाएंगे नहीं, बोलेंगे क्रॉस। ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, तो ओ देखो यहाँ पर ऑरेंज तो इसे लिखते हैं, बोलेंगे ओ आगे तो N ऑरेंज। अच्छा आंट्स, ये चीटी का बात कर आंट, यहाँ पर ऐसा आगे तो बोलेंगे कुछ नहीं क्रॉस। इंडियन बोलेंगे N इंडियन, हिंदी भी करना। इफेक्ट ई, इफेक्ट कहते हैं तो N इफेक्ट। NCC एन ऐसे इस प्रकार से एन तो बोलेंगे यहाँ पर भी एन लग जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ पर कहता है ऑक्स, एन ऑक्स। आउल, आउल ऐसे आउल तो एन आउल। इंक पॉट, अच्छा यहाँ पर इंक की बात नहीं कर रहा, अगर इंक की बात करेंगे जैसे हम दिखाते हैं आपको, जो ये मार्कर है, मार्कर में जो इसको भरते हैं जिस प्रकार भी दिखाते हैं आपको, ये देखो ये है इंक का डिब्बा, इसके अंदर जो स्याही है उसको हम बोलेंगे इंक। ये क्या होगा इंक पॉट, इंक पॉट मतलब डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंक, तो इस प्रकार से इंक लिखते हैं तो बोलेंगे एन इंक। समझ आ रहा? यहाँ देखो ऑक्स ऑक्सेन, ठीक है, तो बोलेंगे ये तो प्लुरल है, प्लुरल में नहीं लगता है। ये आर्ट्स, आर्ट्स में ये भी नहीं लगेगा। आईज तो NI, ठीक है। MP देखो M इस प्रकार से, पहला लेटर देखते हैं M तो NM। MPs ऐसा लगा तो MPs तो बोलेंगे MPs कुछ नहीं, प्लुरल खत्म। मेंबर देखो मेंबर में इसी पर मोएकर लिखते हैं मेंबर तो MA आ जाएगा, ठीक है। हॉर्सेज, हीरोज हीरोज में क्या लगेंगे कट। इंजीनियर, एन इंजीनियर, बोलेंगे इगुली, इगुली इगुली ई, इगुली मतलब एन इगुली, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ देखो ये है आउल, रुको रुको देखते हैं ये क्या है। ये है EWE, सीधा E, फाइनली E आ गया तो NE। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बहाना, एक्स यानी कि NX। AF तो NF। उर्दू टीचर, उर्दू इस प्रकार से उर्दू N उर्दू हो जाएगा। इगोलिस्ट, इगोलिस्ट तो N इगोलिस्ट। यूनिवर्सिटी, ये देखो ऐसे लिखते यूनिवर्सिटी तो A यूनिवर्सिटी। यूनिट्स, यहाँ देखो यहाँ यूनिट्स इसलिए क्रॉस। यूनियन, यूनियन कैसे लिखते हैं तो यूनियन इस प्रकार से लिखते हैं तो यू बोलेंगे तो A। अम्ब्रेला और आ गया अम्ब्रेला में तो बोलेंगे N अम्ब्रेला। यूजफुल, यूजफुल क्या यूजफुल है पता नहीं, ये तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस। यहाँ देखो यूजफुल बुक तो यहाँ पर A यूजफुल बुक, यूज ऐसे लिखते हैं यूज तो इसीलिए A ये लगेगा, ठीक है। कुछ और बचा है? चलो आगे कहता है कि ब्यूटीफुल, सिर्फ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और किसी नाउन को प्रेजेंट ही नहीं करता। अगर नाउन नहीं रहेगा सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो हम वहाँ पे कट का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि A लगा देंगे चाहे N लगा देंगे। जैसे वेरी ब्यूटीफुल एडवर्ब है, एडजेक्टिव है लेकिन नाउन नहीं है, क्या होगा इंक। अभी जो ये डिब्बा दिखाई थे इसमें जो है वो इंक यानी कि अनकाउंटेबल। उर्दू,
उर्दू में क्या पता नहीं, उर्दू ऑथर है, उर्दू लेखक की बात कर रहा था, उर्दू ये ऐसे एन उर्दू। एम्प्लॉय एम्प्लॉयज क्रॉस एस लगा हुआ है। लंच क्या लंच में कुछ नहीं पता नहीं। वंडर टेबल, वंडर टेबल तो है, वंडर वो देखो वंडर इस प्रकार से वंडर ठीक है, तो ए हो जाएगा। एक्स एक्स एन एन एक्सपोर्ट पोर्ट एन एक्सपोर्ट ठीक है। आगे है 1 रुपी नोट, तो वन कैसे लिखते हैं, ये 1 ये वो आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। युगली मतलब क्रूप, कौन क्रूप पता नहीं, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, सॉरी क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। ओनर ये क्या है, ओनर ये सिर्फ ओनर, तो एन ओनर। हिंदू हिंदू ए हिंदू ठीक है, सॉरी मतलब हिंदू हिंदू लोग कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं करें एडजेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे। वन आइड मैन, वन ये बोलो वन, तो ए। फॉरेस्ट ऑफिसर एफ, तो एन फॉरेस्ट ऑफिसर। क्लियर है, चलो आगे कह रहा हॉस्टल, हो ए हॉस्टल। ये अनस्टिल, ये अनस्टिल, तो एन अनस्टिल। हिस्टोरिक हवा वाला हिस्टोरिक, ए हिस्टोरिक ओशियंस। हेयर्स हेयर ये बारिश को डिसाइड करता है, किसी और चीज़ को बारिश होता है ना, जैसे कि घर का बारिश, तो बोलते हैं टीवी में देखो ये घर का बारिश है, एकलौता बारिश है, कुछ प्रकार इस प्रकार से उसका डिसाइड करता है, ये यहाँ पे लगाएंगे ठीक है। देखो हियर एस यहाँ पर हियर एस आएगा, तो यहाँ पर क्रॉस हम कर लेंगे ठीक है। आई ईयर ईयर ई आ गया ईयर, तो एन ईयर ठीक है। ऑरेटेड ORATIARS ओटेस, तो यहाँ पे एस लगा है, तो खत्म कहानी। ऑनेस्ट ऑनेस्ट एडजेक्टिव क्या, यहाँ तो नाउन तो है नहीं, क्रॉस। देखो जिस पर ऑनेस्ट मैन है, तो यहाँ पर नाउन है, तो बोलेंगे ऑनेस्ट, इस प्रकार से ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं, तो बोले ओ एन ऑनेस्ट। हॉलीडेज, हॉलीडेज में क्रॉस। आगे यंग मैन, यंग इस प्रकार यंग, ए यंग मैन। इनोसेंट क्या इनोसेंट, कौन इनोसेंट पता नहीं, तो यानी कि एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, क्रॉस। ओल्ड ओल्ड के बाद कुछ भी एडजेक्टिव नाउन नहीं है, तो इसीलिए क्रॉस कट। बी यानी कि ABA। येल्लो फ्लावर, येल्लो 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 इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो ए येल्लो फ्लावर। ऑफिस ए ऑफिस, सॉरी एन ऑफिस हो जाएगा, क्या है ऑफिस ऐसे लिखते हो ऑफिस, तो एन ऑफिस। ये देखो ऑनेस्टी ईमानदारी के बाद कुछ भी नहीं है, क्रॉस। फॉक्सेस खत्म। बटर वाटर कट। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ए और एन का जो टॉपिक होगा वो हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, और बचेगा सिर्फ नो के बाद भी कोई हरकत नहीं लगाएंगे, और उसके बाद दा का, यानी कि हम कल को पढ़ेंगे, और कल छोटा मोटा जो रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा ए एन का टॉपिक, बाकी फिर दा का हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज के क्लास।